ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद, अध्याय पहला, अजामिल उपाख्यान। भगवान के नाम का क्या महिमा है, कितना महान है भगवान का नाम, जो सांसारिक भवबंधन और कर्मों में फंसे हुए किसी भी महापातक जीव का इस संसार से किस प्रकार से अनायास ही उद्धार कर देता है, इसका उपाख्यान आज हम श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित ने जब सारे नरकों का वर्णन, 28 नरकों का वर्णन श्रवण किया, तो उसके पश्चात वे आगे शुकदेव गोस्वामी जी से कुछ पृच्छा करेंगे। राजोवाच निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भागवता यथा क्रमा योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः। भागवता आदौ यथा निवृत्ति मार्ग कथितः क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः। भगवता यानी भगवान शुकदेव गोस्वामी, आपने पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया था। उसके द्वारा अर्चिर आदि मार्ग, इसके द्वारा से गया हुआ जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में जाता है। यानी क्रमिक मुक्ति और साधना भक्ति का जो संवाद आया था, उसमें क्रमिक मुक्ति के द्वारा पहले व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है और बाद में ब्रह्मा जी के साथ ही इस संसार से संसृति ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से आपने वर्णन किया था। इस छठे स्कंद में 19 अध्यायों द्वारा भक्तों की निर्मर्यादा रक्षण रूप पोषण का वर्णन किया जा रहा है। मनुष्यों में महापापी ऐसे अजामिल की भगवान ने जिस तरह से रक्षा की, उसी तरह देवताओं में महापापी विश्वरूप का वध करने वाले इंद्र की भी भगवान ने रक्षा की। पुत्र के स्नेह से युक्त भगवान नाम का संकेत करने वाले नारायण नाम के द्वारा अजामिल के भक्तत्व का निरूपण भगवान विष्णु के दूतों ने किया है। सख्य भक्ति के द्वारा भगवान उपेंद्र का सेवक इंद्र भी भगवत भक्त ही है। वह भी भगवान की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान के द्वारा ही इंद्र को देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त है तथा शत्रु पराजय एवं इंद्र का जीवन है। सर्वप्रथम इस स्कंद में 3 अध्यायों में अजामिल की कथा का वर्णन है। उसके पश्चात 6 अध्यायों में इंद्र का दोष बतलाने के लिए विश्वरूप की कथा है। इंद्र के ही दोष को बतलाने के बाद 8 अध्यायों में वित्रासुर की विशेष कथा का वर्णन है। उसके बाद में 2 अध्यायों में मरुतों की कथा है। यही इस स्कंद के प्रकरणों का क्रम है। उसमें भी पहले अध्याय में विष्णु दूतों द्वारा पापी को छुड़ा लिए जाने पर अजामिल के पापों का बतलाने के लिए यमदूतों ने धर्म आदि का लक्षण वर्णन किया है। यहाँ छठे स्कंद की व्याख्या प्रारंभ होती है। इसीलिए निवृत्ति मार्ग का परीक्षित जी द्वारा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आपने क्रमिक मुक्ति के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मलोक तक किस प्रकार पहुँचता है और ब्रह्मा जी की मृत्यु पर, यानी जब वे भगवत धाम चले जाते हैं, उन्हीं के साथ सारे जीव भी भगवत धाम किस प्रकार से जाते हैं, इसका उल्लेख आपने किया है। प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने ये सावलीन प्रकृतेर
गुणसर्गः पुनः पुनः। हे मुने, त्रैगुण्य विषयः प्रवृत्ति लक्षणः च एव यह असौ अलीनः प्रकृति पुनः पुनः सर्ग गुण सर्गः। हे महामुनि सुखदेव गोस्वामी, आपने 3 गुणों से बने हुए स्वर्ग आदि की प्राप्ति का वर्णन तो किया है, और जो व्यक्ति ऐसे 3 गुणों में बाधित होते हैं वो धीरे धीरे सत्वगुण की महानता जानकर स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी कर लेते हैं। उस प्रवृत्ति मार्ग का भी विस्तार से आपने वर्णन किया है। उसमें प्रकृति में लीन नहीं होने के कारण बार बार वह जन्म लेना पड़ता है उसे। इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग जो है संसार में ही रख देता है, और वह दक्षिण मार्ग है, यानी ऊपर के लोकों में न जाकर वो नीचे के लोकों में भी फंस जाता है। और इस प्रकार से इस दक्षिण मार्ग यानी अर्यमा के मार्ग से जाने वाले व्यक्ति पितृलोक में जाकर फंस जाते हैं। अधर्म लक्षणाना नरकाश्चानुवर्णितः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्य स्वायंभुवो यतः। अधर्म लक्षणा नाना नरकाच अनुवर्णितः। आपके द्वारा विस्तार से या फिर संक्षेप से एक प्रकार से 28 प्रकार के विशेष नरकों का भी वर्णन किया गया है। जो अधर्म का पालन करते हैं ऐसे व्यक्ति ही वहां पर जाते हैं, पुण्यवान व्यक्ति नहीं जाते। यतः स्वायंभुवः आद्य मन्वन्तरः च व्याख्यातः। जिसके अधिपति स्वायंभू मनु हैं, उस प्रथम मनवंतर का भी 4थे अध्याय में आपने वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी के दिन में सुबह पहले जो मनवंतर होता है, वैसे तो 14 मनवंतर होते एक दिन में 12 घंटे में, उसमें पहला मनवंतर है, उसका नाम है स्वयंभू मनवंतर। इस काल में स्वयंभू मनु ही सारे मनुष्यों के अधिपति रहते हैं। इस प्रकार से आपने उनका भी वर्णन किया है। और उसके पश्चात प्रियव्रतोत्तान पादोर वंशस्तश्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्री नद्युद्यान वनस्पतिन धरामंडल संस्थानम भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजत् विभुः। प्रियव्रत और उत्तान पादयोः तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रि नद्युद्यान नस्पतिन। इसके अतिरिक्त आपने चतुर्थ और पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दोनों के वंशों का चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान तथा विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भूमंडल के संस्थान यानी स्थिति, उसमें विद्यमान द्वीपों का भी उसके वर्ष आदि सारे विभागों के साथ वर्णन किया। ज्योतिषाम विवराणाम च यथ इदम विभुः असृजत् तत्सर्वं भवता वर्णितम इति शेषः। इसी के साथ उन सबके लक्षण और परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि सब 7 जो भूविवर हैं, पाताल लोक हैं, इन सब का भी वर्णन किया। श्री भगवान के द्वारा जो ये सृष्टि रचित है, ऐसे 14 लोकों का आपने वर्णन किया और हमने भी ध्यानपूर्वक इसका श्रवण किया है। इसीलिए हे प्रभु, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्र यातनेन्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे महाभाग, हे महान भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, नरः यथा नाना उग्र यातनान यातनात् नरकान न ईयात तत्मे अधुना इह व्याख्यातुम अर्हसि। जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य इतने भयानक ऐसे
नारकीय यातनाओं वाले नरकों में नहीं जाता है? आप कृपा करके इस पूरे व्याख्यान का विस्तार करते हुए बताइए कि व्यक्ति क्या करे जिसके द्वारा वह इस प्रकार की नारकीय यातनाओं में कभी जाए नहीं, और अगर कोई गलती से चला भी गया है तो उससे उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाए। इसके बारे में कृपा करके आप विस्तार से बताइए। ऐसा पूछने पर सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं। श्री शुक उवाच न चेदिहैवापचितिं यथांहसः कृतस्य कुर्यान् मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्ति नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जिन जिन पाप कर्मों को किया करते हैं, उन पापों का यदि इस लोक में अच्छी तरह से प्रायश्चित नहीं किया गया, यानी स्वयं ही उनका क्षालन शोधन नहीं किया गया, तो जिन भयंकर यातनाओं वाले नरकों में मैंने आपको सुनाया है, उन नरकों में अवश्य उसे जाना ही पड़ता है। तो अगर हमारे द्वारा कोई पाप कर्म हो भी जाए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसका शोधन, यानी चित्त का शोधन होना चाहिए कि जिसके द्वारा उस प्रकार का पाप किया गया है। लेकिन अगर ऐसा प्रायश्चित या प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण न किया गया हो, तो व्यक्ति को अवश्य ही उन प्रकार के 28 नरकों में अवश्य जाना पड़ेगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् पुरैवाश्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योर्विपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक् चिकित्सेत रुजाम निदानवीत। तस्मात् इसलिए इह मृत्योः अविपद्यता आत्मना पाप निष्कृतौ दोषस्य गुरुलाघवं दृष्ट्वा आशु पतेत यथा निदानवित भीषक रुजा चिकित्सेत। इसलिए व्यक्ति ने मृत्यु तथा रोग से पहले शरीर के स्वस्थ रहने पर, जो सारी इंद्रियां ठीक ठाक काम कर रही हों, बड़ी सावधानी पूर्वक लोक में ही पापों का प्रायश्चित करते समय पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके शीघ्र ही प्रयास करके उसी प्रकार उत्साह दिखाना चाहिए। जिस तरह मर्मज्ञ चिकित्सक यानी योग नाड़ी विशारद दोष की गुरुता और लघुता, कितना बड़ा रोग है या छोटा है, इसका विचार करके ही उसके समाधान की चिकित्सा करते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम कितने बड़े पाप करते हैं या कितने छोटे, उसके अनुसार उनका क्षालन करना भी चाहिए, और मृत्यु से पहले ही इसे करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद इनका क्षालन करने के लिए यमदूत हमें पकड़ लेंगे। इसीलिए आवश्यकता है कि मृत्यु और रोग प्राप्ति से पहले अगर इसे करें तो फिर हम ऐसे सारे दुखों से बच सकते हैं। इसके ऊपर राजा पूछते हैं, राजोवाच दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नप्यात्मनोहितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम। दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम आत्मनः अहितम इति जानन् अपि विवशः भूयः करोति अथो प्रायश्चित्तम कथम। बड़ा विशेष प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान, मनुष्य राजदंड समान दंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरकगामी यानी नरक में चले जाना आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी पाप उसका शत्रु है, फिर भी पाप की वासनाओं से ही विवश होकर बारंबार उन्हीं प्रकार के पाप कर्म विकर्मों के पास जाता है और उनमें ही लग जाता है। अतएव उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है?
जैसे बलाद इव नियोजितः, जैसे गीता में कहा गया है कि यह काम भावना, पाप करने की वृत्ति, बदला लेने की वृत्ति बड़ी दीर्घ होती है जीवों में। तो इस स्थिति से व्यक्ति कैसे बच सकता है? खास करके अगर इस प्रकार के पाप वह कर भी देता है तो किस प्रकार से उसका प्रायश्चित्त के द्वारा शोधन हो सकता है? राजा 2 श्लोकों में शंका व्यक्त करते हैं कि लौकिक यानी भौतिक संसार में राजा के या उसके अधिकारियों के द्वारा प्राप्त होने वाला दंड और शास्त्रों के द्वारा बताया गया नरक आदि जो गमन मार्ग है, इन दोनों को जानने पर भी व्यक्ति तो डरता है कि इस प्रकार का परिणाम हमें मिले, इस प्रकार का पाप हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आत्मा का शत्रु पाप है और उस पाप के द्वारा व्यक्ति बारंबार उसी प्रकार के कर्मों में लगा दिया जाता है। तो आप बताइए, ऐसे व्यक्ति का प्रायश्चित्त किस प्रकार से हो सकता है? इसीलिए दोष की समूल निवृत्ति नहीं होने से पुनः पापों का बढ़ना तो संभव ही है। इसलिए जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, पाप बारंबार किए जाएंगे। तो किस प्रकार से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो सकता है? क्वचिन निवर्तेत भद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। क्वचित अभद्रात निवर्तते। कभी कभी मनुष्य इस प्रकार के प्रायश्चित्त कर भी ले तो पापों से तो छुटकारा अवश्य पा लेगा। तत्पुनः चरति, लेकिन फिर उन्हीं पापों के अंदर फंसी हुई मानसिक वासनाओं के कारण ऐसे वासनाओं के वश में आकर पुनः उन्हीं पापों में लग जाता है। अतः प्रायश्चित्तम कुंजर शौचवत अपार्थम मन्ने। इसीलिए मेरा तो यह मानना है, परीक्षित महाराज कहते हैं, कि जिस तरह हाथी जो होता है बहुत सुंदरता से तालाब में घंटों भर नहा के स्वच्छ होकर बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आने के बाद वह पुनः तालाब के बाहर रहने वाली मिट्टी और धूल के द्वारा स्वयं को मख देता है। तो फिर इस प्रकार के स्नान का क्या लाभ हुआ, जिसमें इतनी सुंदर स्वच्छता प्राप्त करने के बाद पुनः वह हाथी क्या बन जाता है? मलिन बन जाता है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति भी इस प्रकार के पाप करने के पश्चात अनुष्ठान करके प्रायश्चित्त करे, उनसे स्वयं को पवित्र करे, लेकिन उसके बाद पुनः उन्हीं प्रकार के पापों में लग के मलिन हो जाए, तो ऐसे प्रायश्चित्त का क्या लाभ होता है? इसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यंतिक इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्मणा ही आत्यंतिक कर्म निराहारः न इष्यते। कर्मों के द्वारा कर्मों का आत्यंतिक विनाश तो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक कर्म दूसरे कर्म को हटाने के लिए करने पर भी वह किसी और ही कर्म को जन्म देता है। इसीलिए कर्म के द्वारा कर्म का हरण नहीं हो सकता है। अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम, क्योंकि कर्मों का अधिकारी अज्ञानी होता है, क्योंकि कर्म में आसक्ति ही तो बताती है कि वह व्यक्ति ज्ञान नहीं रखता है, और ज्ञान न होने के कारण ही पुनः पुनः भौतिक कर्म और वासना रूपी इच्छाओं को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। अतएव वास्तविक प्रायश्चित्त तो केवल तत्वज्ञान ही है, विमर्शनम। इसीलिए व्यक्ति जब तक कर्म का ज्ञान नहीं लेगा कि कर्म किस प्रकार से फंसाने वाले हैं, बंधन कारक है, और ज्ञान किस प्रकार से मोक्षकारी है, यानी ऐसे पापमय कर्मों से हमें बचाने वाले हैं, तभी व्यक्ति ज्ञान के प्रति आकर्षित होगा, न कि कर्मों के प्रति। जिस प्रकार से अगर हम राजसिक या तामसिक अन्न खाएंगे तो उससे सात्विक बुद्धि नहीं बनेगी। तो जब हम जान जाएंगे कि राजसिक और तामसिक अन्न खाने के बाद अगर हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है, और सत्वगुणी अन्न खाने के बाद हमें ज्ञान प्राप्ति हो सकती है,
तभी तो व्यक्ति सात्विक अन्न के प्रति आकर्षित होगा, न कि राजसिक और तामसिक अन्न के प्रति। इसीलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति तत्व ज्ञान को समझे, फिलॉसफी को समझे, दर्शन को समझे, जिसके द्वारा व्यक्ति कर्मों से फिर आगे हटकर यानी दूर हटकर ज्ञान में स्वयं को लगाएगा, न कि भौतिक संसार में बंधन में फंसाने वाले ऐसे कामना और वासना युक्त कर्मों में। इस प्रकार से उन संस्कारों से निवृत्त होने के लिए ज्ञान की ही आवश्यकता है। नाश्नत्तः पद्म मेवान्नम व्याधयो भी भवन्ति ही एवं नियम कृताद् राजन शनै क्षेमाय कल्पते। राजन, हे राजा परीक्षित, पथ्यम एवान्नम अश्नतः व्याधयः नहि अभिभवन्ति। केवल पथ्य अन्न का ही सेवन करने वाले को व्याधियां ग्रस्त नहीं कर पाती हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि किसी भी रोग के निवारण के लिए 2 कार्य करने होते हैं। एक तो है कि जिस खाने के द्वारा या भोजन के द्वारा, अन्न के द्वारा आपको यह रोग की स्थिति प्राप्त हुई है, उस प्रकार के अन्न को पहले त्याग दें, वर्जित कर दें। और दूसरा है कि आप सही समय पर सही दवाई मेडिसिन को लेकर उसको ठीक करें। लेकिन जब तक व्यक्ति इस प्रकार के पथ्य अन्न को ही नहीं खाता है, तो तब तक वह रोगों में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जिन चीज़ों को आवश्यक है कि वर्जित करें, ऐसे वर्जन के द्वारा ही वह रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कर्म से ठीक होना चाहते हैं, लेकिन कर्मों को ही करते रहेंगे तो कर्मों से या कर्म बंधनों से हम मुक्त नहीं हो सकते। कर्म बंधनों में और अधिक फंसते ही जाएंगे। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम कर्मों से निरत होंगे। एवं नियमकृत शनैः क्षेमाय कल्पते। उसी तरह नियम का पालन करने वाला व्यक्ति, भगवान ने जो धर्मशास्त्र बनाए हैं, इन धर्मशास्त्रों को, भागवत धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे पाप की वासनाओं से मुक्त होकर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा उसका हृदय का शोधन हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पुनः उन प्रकार के पापों में कभी भी निरत नहीं होता है। इसीलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करे। तो ज्ञान के कौन कौन से अंग हैं, इसको बताते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देववाग् बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञः श्रद्धयान्वितः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। अनलः वेणुगुल्मम् इव तपसा ब्रह्मचर्येण दमेन च शमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च श्रद्धयान्विताः धीराः धर्मज्ञाः महदपि अघम क्षिपन्ति। जिस तरह बांसों की झुरमुट में लगी आग बांसों की झुरमुट को जला देती है, या फिर कोई भी लकड़ी हो, अगर उसमें आग लग जाए तो सारे लकड़ियों की राशि को भस्मसात करके क्या बना देती है, भस्म यानी कोयला बना देती है। उसी तरह तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन, शम, दम, सत्य, त्याग और बाह्यंतर शौच यानी स्वच्छता, स्नान आदि, उसी के साथ जुड़े हुए जो यम और नियम है, यम यानी जो नहीं करना चाहिए और नियम यानी जो करना चाहिए, इन नियमों के पालन के द्वारा श्रद्धा संपन्न ज्ञानी पुरुष बड़े से बड़े पाप को भी विनष्ट कर देते हैं। महदपि अघम क्षिपन्ति। अघ यानी पाप, महदपि यानी कितना भी बड़ा महान पाप हो, ब्रह्म हत्या का भी पाप हो, इसको भी वह क्षालन कर सकता है, पवित्र कर सकता है। इस प्रकार आवश्यकता है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि स्मृति में भी कहा गया है
कि व्यक्ति ने 8 अंगों के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तपः। व्यक्ति ने अष्ट अंग वाले यानी 8 विषय विभाग रहने वाले ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो यह अष्टांग ब्रह्मचर्य का क्या है, इसको बताते हैं कि अर्थात स्त्रियों का स्मरण नहीं करना चाहिए, उनका नाम ले लेना चाहिए, उनके साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को बारंबार देखना नहीं चाहिए, उनसे रहस्य की बातें करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मन में स्त्रियों का संकल्प नहीं करना चाहिए, उनका निश्चय करना यानी उनके साथ संग करने का संकल्प का त्याग करना चाहिए। ये सब मैथुन के 8 अंग हैं। इनको याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा है। यह मनीषी पुरुष कहते हैं और इन सब से बचने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मचारी है, इस प्रकार से कहा जाता है। इन सबों के विपरीत इन सबों से बचना ही 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य है। मन के नियमन को शम कहते हैं। मन को शांत रखना यानी मन की वृत्तियों के साथ नहीं बह जाना, इसी को शम कहते हैं। बाह्येंद्रियों को अपने वश में करना ही दम कहा गया है। दान देने को ही त्याग कहते हैं, क्योंकि जो है उसे हम आसक्त होकर पकड़ के बैठते हैं, लेकिन उसी को दूसरे जीवों के कल्याण के लिए देना ही त्याग कहा गया है। अहिंसा आदि नियमों का पालन ही यम है और जप आदि को करना ही नियम है। यानी हिंसा न करना ही यम बन जाता है और जप करना चाहिए, इसको नियम कहते हैं। इसी के साथ आवश्यकता है, यह तो ज्ञान हो गया, लेकिन इसके साथ अगर भक्ति न हो तो परिपूर्ण अवस्था में हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। इसीलिए भक्ति का महत्व बताने के लिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। केचित् वासुदेव परायणः केवलया भक्त्या निहारम भास्कर इव कार्त्स्नेन अघम धुन्वन्ति। कुछ श्री भगवान के ही शरण में रहने वाले ऐसे भक्तजन होते हैं जो वासुदेव परायण हैं, उन्हीं को समर्पित है। वे केवल भक्ति के द्वारा अपने संपूर्ण पापों को उसी प्रकार से विनष्ट कर देते हैं जिस तरह भगवान सूर्यदेव सुबह लगे हुए कोहरे को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि सूर्य के ताप के द्वारा ही कोहरा नष्ट कर दिया जाता है और हम उनके द्वारा दी गई अच्छी धूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान भी अपनी कृपा से हमारे ऊपर आए हुए बादल यानी माया रूपी मन का आवरण जो है, इसको हटाकर हमें पवित्र बना देते हैं और उनका दर्शन करने के लिए पात्र बना देते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि पुरुष ने, व्यक्ति ने भगवान को समर्पित जीवन जीना चाहिए। इसीलिए आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर ऐसी भक्ति न करे तो क्या व्यक्ति पूर्ण रूपेण शुद्ध बन सकता है? न तथा ही अगवान राजन पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। राजन परीक्षित, अघवान तप आदिभिः तथा न पूयेत यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया पूयेत। पापी व्यक्ति, पापी पुरुष तपस्या आदि भी करे तो उतना कभी भी पूयेत पवित्र नहीं बन सकता है जितना कि श्री भगवान को आत्मा समर्पित करके उनके चरणों पर ही शरणागति लेकर तथा भगवत भक्तों की सेवा करने से उसका हृदय पवित्र हो सकता है। तो हृदय का शोधन करना है तो 2 महान बल बताए गए हैं। कृष्णार्पित प्राण, भगवान को ही अपना सर्वस्व समर्पित करना, या तत्पुरुष निषेवया, उनके पुरुष यानी भगवान के जो सेवक हैं, ऐसे भगवत भक्तों की सेवा करने से हृदय परिपूर्ण रूपेण
शुद्ध हो जाता है। सदृचिणो हि अयम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायण परायणः। लोके अयम हि पंथा सदृचिनः क्षेमः अकुतो भयः यत्र सुशीला नारायण परायणः साधवाः। संसार में भक्ति का ही मार्ग कैसा है? सदृचिनः, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। न ज्ञान न योग न कर्म न तपस्या, सबसे श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति ही। क्षेमः अकुतो भयः, जिससे कल्याण परिपूर्ण रूपेण प्राप्त हो सकता है और व्यक्ति अभय बन सकता है। वो अपने कर्मों से और काल से और माया से भयभीत नहीं होगा। इसीलिए यत्र सुशीलः, इस मार्ग पर शील गुण संपन्न भगवान नारायण के भक्त ही चला करते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति, पापी व्यक्ति इसके ऊपर नहीं चलते। भगवान को जो समर्पित है, शरणागत है, ऐसे ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति इस धर्म मार्ग के ऊपर, भक्ति मार्ग के ऊपर चलते हैं। अतएव ज्ञान मार्ग के समान सहाय रहित होने के भय से और न तो कर्म के मार्ग का समान द्वेष करने वाले ये तो भयभीत ही रहते। भले ही ज्ञान को ही पालन करे या कर्म या फिर योग, फिर भी उन्हें डरने का, पतित होने का डर तो लगा ही रहता है। लेकिन भगवान के परायण, भगवान को समर्पित जो भक्त होते हैं, उन्हें इस संसार में पतित होने का डर नहीं रहता, क्योंकि भगवान ही उनके सुहृद बन गए हैं। तो हमेशा ही अपने भक्तों का वे रक्षण करते हैं। इसीलिए प्रायश्चित्त का जो विषय किया है उसके बारे में उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेंद्र सूरा कुंभमिवापगः। हे राजेंद्र परीक्षित, सुरा कुंभम आपगः इव चीर्णानि प्रायश्चित्तानि नारायण परामुखम न निष्पुनन्ति। उदाहरण देते हैं कि जैसे शराब के घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर पाती। अगर दारू की बोतल है, उसको 10 बार भी धोया पाउडर लगा के, फिर भी उसमें उसी मदिरा का, दारू का क्या सुगंध आएगा, दुर्गंध आएगा। उसी तरह परमात्मा परांग मुख व्यक्ति को अनुष्ठित प्रायश्चित्त पवित्र नहीं कर पाते। जो भगवान को नारायण परांग मुख, भगवान नारायण की भक्ति नहीं करते हैं, उनको परायण नहीं है, उनके शरणागत नहीं है, ऐसे व्यक्ति कितने भी प्रायश्चित्त करें, कितनी भी नदियों में जाके नहा ले, फिर भी उनका प्रायश्चित्त परिपूर्ण नहीं होता है, यानी न निष्पुनंती, पूर्ण रूपेण कभी भी वे पवित्र हृदय वाले नहीं बन पाते हैं। इसीलिए भक्ति ही क्या है? यह विशेष साधन है जिसके द्वारा हृदय का परिपूर्ण शोधन हो सकता है, दूसरे किसी भी प्रायश्चित्त के द्वारा नहीं हो सकता है। इसीलिए आवश्यकता क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें। इसी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सकृन्मन कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृतः। यैः इह कृष्णपदारविन्दयोः तद्गुणरागी मनः सकृत् निवेशितं ते यमं तत् पाशभृतः भटान् स्वप्ने अपि न पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः पश्यन्ति ही। तो इस संसार में जिन लोगों ने कृष्ण पदारविंदयोः, भगवान श्री कृष्ण के भगवत गुणों से प्रेम करने वाले अपने मन को उन्हीं के चरणों में एक बार भी लगा दिया है, सकृत, सकृत यानी एक बार, केवल एक बार कह दिया है कि भगवान हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके ही हैं, कम से कम एक बार कह दें, तो वे स्वप्न में भी लोग न तो यमलोकों का, यमदूतों का या यमराज का, न ही यमपाशधारी यमदूतों को दर्शन करते हैं। स्वप्ने अपि न पश्यन्ति, ऐसे जीवित अवस्था में तो अलग
वो तो देखेंगे ही नहीं, लेकिन कहते हैं कि स्वप्न में भी उनका दर्शन नहीं करेंगे। किंतु जिन लोगों ने प्रायश्चित कर लिया है वे यम तथा यमदूतों को भी दर्शन करेंगे। यानी कितना भी प्रायश्चित करें, लेकिन अगर भगवान का भक्ति नहीं करते हैं तो उन्हें इस प्रकार से यमदूतों का भी दर्शन होगा, यमराज का भी दर्शन होगा और यम यातनाएं भी प्राप्त होंगी। क्योंकि कितने भी अच्छे कर्म करें फिर भी उसमें तो कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है और इस कर्म बंधन के कारण व्यक्ति को यमलोक में जाकर फिर इन यमदूतों के कोड़े खाने ही पड़ते हैं। तो इसको समझने के लिए एक उपाख्यान तो बताना पड़ेगा, क्योंकि तत्व ज्ञान तो आपने बता दिया, लेकिन जब तक इसका कोई उपाख्यान यानी कथा नहीं बताएंगे, इतिहास नहीं बताएंगे, तो यह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अत्र चोदाहरन्तिमं इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तं निबोध मे। अत्र च इमं पुरातनम इतिहासम उदाहरन्ति। इस विषय में महात्मा गण अति प्राचीन एक इतिहास को कहते हैं। विष्णु यमदूत योहो, भगवान विष्णु के दूत विष्णु दूत वैकुंठ दूत और यमदूत योहो यमराज के दूतों का यह संवाद है। तम में निबोध, उसी विशेष ऐसे संवाद को मैं तुम्हें बताता हूं जिसके द्वारा यह तत्व स्पष्ट हो जाएगा कि कर्मों के द्वारा कर्मों का शोधन नहीं हो पाता है और भगवान की भक्ति के द्वारा ही कर्मों का नाश हो सकता है। इसी उपाख्यान की शुरुआत करते हैं सुखदेव गोस्वामी। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् आसीपति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज प्रदेश में एक दासीपति ब्राह्मण था। उसका नाम अजामिल था। किसी वेश्या का ही वह स्वामी बन गया था। उसका नाम क्या था? अजामिल। उसका सदाचार सर्वथा नष्ट हो गया था और वह कैसा था? संसर्ग दूषितः। उस दासी यानी वेश्या के संसर्ग से वह अत्यंत दूषित पापी हो गया था। वैसे था तो ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया था। क्या हुआ था कि उसने इस प्रकार से फिर कौन कौन से कर्मों को धारण कर लिया ऐसे वेश्या के संग में रहकर? बंध्यक्ष कैतवश्चौर्यैर गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत कुटुंबम अशुचिर यातयामास देहिनः। कभी बटोहियों को बंदी बनाकर उनको लूट लेता, जंगल में व्यापारियों को पकड़ के लूट लेता। कभी जुए के छल से लोगों को हरा देता, जैसे शकुनी मामा करते थे। कभी लोगों को धोखा देकर किसी का धन चुरा लेता था। इस प्रकार की अत्यंत अशुचि निंदित वृत्ति से वह अपने परिवार का यानी उस वेश्या का पालन करता था। वह सदा ही अपवित्र रहता था और लोगों को सदा ही यातयामास, यातनाएं देकर सताता रहता था, चोरी डकैती करके, धोखाधड़ी करके। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान महान राजन अष्टाशीत्यायुषः समः। राजा परीक्षित एवं तस्य निवसतः, इस प्रकार रहते हुए तथा उस दासी के ही पुत्रों का वह लालन पालन कर रहा था। वो स्वयं के पुत्रों का नहीं कहा है, तत्सुतान कहा है, यानी उस वेश्या के पुत्रों का। यानी कुछ कुछ पुत्र शायद उससे उत्पन्न होंगे तो कोई किसी और से भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। ऐसे कालक्रम में क्या हुआ कि महान काल बीत गया, समय तो चला गया। आयुषः अशिति समाह नष्टः। इस प्रकार जीवन के उसके 88 वर्ष नष्ट हो गए। तो समय इतना बीता कि बहुत सारा समय उसका तो बीत ही गया। तस्य प्रवयसः पुत्रा
दश तेषां तु यो वमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम। उस बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र हुए थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह अपने माता पिता का अत्यंत प्रिय था। उसका नाम था नारायण। तो बालक सबसे छोटा था और 88 उम्र में वह केवल छोटा सा था, 3-4 साल का। तो 80 उम्र के बाद वह बालक पैदा हुआ था वेश्या के संग के द्वारा। लेकिन विशेष बात कही जा रही है कि भले ही वेश्या का पुत्र था, लेकिन उस बालक का नाम नारायण रख दिया था। सबद्ध हृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमानस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम। बूढ़ा जरठ बना हुआ वह अजामिल उस छोटे से बालक का मधुर बोली सुनता था और बड़ा मोह पाश में, हृदय पाश में बंध जाता था कि यह बालक कितना तोतली बोली बोलता है, कितना सुंदर लगता है। और उस बालक की तत्लीलाम, उसकी विशेष जो क्रीड़ाएं होती थी, उन सब क्रीड़ाओं को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था। क्योंकि बालक तो होते ही आकर्षक, और उसमें भी यहाँ अजामिल तो बहुत बूढ़ा हो गया था, 88 उम्र थी। तो उस बालक के प्रति उसका स्नेह बढ़ता ही जा रहा था। भुंजानः प्रपीबन् खादन् बालक स्नेह यंत्रितः भोजयन् पाययन् मूढ़ो न वेदागतमंतकम। उस प्रकार वह अजामिल बालक स्नेह यंत्रितः, उस बालक के प्रेम पाश में स्नेह के द्वारा बांध दिया गया था। तो जो भुंजान खाता हुआ, भोजयन उस बच्चे को खिलाता हुआ, प्रपीबन कुछ दूध पानी पीता हुआ, खादन कुछ खाता हुआ, मूढ़ अत्यंत मूर्ख और अज्ञानी बना हुआ, आगतम अंतकम न वेदः पास में ही समीप में आ गए ऐसे मृत्यु काल पाश को भी नहीं देख पा रहा था। और इसी के कालक्रम में क्या हुआ? स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायणा वये। एवं वर्तमान स अज्ञ मृत्युकाले उपस्थिते। इसी अजामिल का ऐसा वर्तमान आया कि मृत्युकाल ही समीप आ गया। नारायण आह्वये बाले तनये मतिम चकार। और उस मृत्यु के समय में उसे बड़ा कष्ट होने लगा, और उस कष्ट की बेला में अत्यंत पास में ही रहने वाले ऐसे नारायण बालक को उसने देखा, और उसके स्नेह के कारण और मृत्यु के डर के कारण जोर से उसने पुकारा नारायण। ऐसा करके उस बालक की ओर हाथ दिखाते हुए उसे पुकार लगाई। सपाश हस्तान त्रिम दृष्ट्वा पुरुषान भृशदारुणान वक्रतुष्टानूर्ध्वरोम्णा आत्मानं नेतुमागतान। उसने अपने को लेने आए हुए ऐसे भयानक यमदूतों को देखा, और उनको देखकर ऊर्ध्वरोम्णः पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गया भय के कारण। और टेढ़े मुंह वाले वह अत्यंत भयंकर तथा हाथ में फांसी के फंदे लिए हुए उसने तीर्ण पुरुषान दृष्टवा 3 ऐसे यमदूतों का दर्शन किया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायण आवयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव आकुलेन्द्रियः। फिर उसने देखा कि वह बालक साथ में ही खेल रहा है खिलौनों के साथ, तो बारंबार नारायण नारायण करके उसने आवयम उसको जोर जोर से पुकारा। और अत्यंत घबराया हुआ ऐसा अजामिल प्लुत स्वर से, यानी बड़े ही विस्तार पूर्वक उसका नाम ले रहा था, नारायण, इस प्रकार से चिल्ला रहा था और बारंबार उस बालक को पुकार रहा था। लेकिन बालक को पता नहीं कि बूढ़े बाबा इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे, क्योंकि वह छोटा था
उसे कोई भी ज्ञान नहीं था। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रूवतो हरिकीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। हे महाराज परीक्षित, म्रियमाणस्य, अरे मरते समय ऐसा अजामिल जो साक्षात हरि कीर्तनम, भगवान श्री नारायण का कीर्तन ही मानो कर रहा था, क्योंकि नारायण नाम तो भगवान का ही है, इसलिए अपने स्वामी का नाम उच्चारण हो रहा है। भर्तुर नाम, जो हमारा भरण पोषण करे वही भर्तु है। तो सारे भगवान के भक्तों का भरण पोषण तो भगवान ही करते हैं। तो ऐसे स्वामी का नाम उच्चारण करने वाले अजामिल के शब्दों को सुनकर एकाएक तुरंत वहां पर पार्षदा अपतन, वैकुंठ लोक से भगवान श्री हरि नारायण के पार्षद वैकुंठ दूत वहां पर तुरंत प्रकट हो गए। विकर्षतोऽनंतर हृदयात् आसीपतिम अजामिलम यत् प्रेष्यान विष्णुदूता वारयामासुरोजसा। दासी पतिम, ऐसे वेश्या के वह पति बना हुआ अजामिल को हृदय के भीतर से खींचने वाले यमदूतों के द्वारा भगवान के दूतों ने बलपूर्वक उन लोगों को रोक दिया। अरे रुको, इसे क्यों पकड़ रहे हो? इस प्रकार से जोर से उच्चारण किया और उनके हाथ में ऐसे भी आयुध थे। उन्होंने तुरंत ऐसे यमदूतों को रोक दिया जो यमपाशों के द्वारा उस अजामिल के सूक्ष्म देह को पकड़ रहे थे और उसे अपने शरीर से बाहर खींच रहे थे। ऊचूर निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरः सरः के यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम। इस प्रकार बलाद रोके गए यमदूतों यानी यमराज के दूतों ने देखा उन विष्णु दूतों को और देखने से तान उचुहु उन सब के प्रति उन्होंने पूछा, धर्मराजस्य शासनम प्रतिषेधारः यूयम के, अरे हमारे भगवान यमराज के आज्ञा का निषेध करने वाले, उनके आज्ञा को आंदोलित करने वाले, आवाहन देने वाले आप लोग कौन हो? कस्य वा कुतः आयातः कस्मादस्य निषेधत किम देवा उपदेवा वा यूयम किम सिद्ध सत्तमः। कस्य वा कुतः आयातः, आप कौन हैं? आप लोग किसके दूत हैं? कहाँ से आए हैं? इसको हम लोग तो लेने आए हैं, इसको क्यों रोक रहे? ये तो महापापी है। आप लोग क्या कोई देव हैं या उपदेवा वा, या कोई उपदेव हैं या सिद्ध सत्तमः, या सिद्धों में ही कोई महान व्यक्ति हैं? क्योंकि आप अत्यंत चमक रहे हैं। कैसे चमक रहे हैं? सर्वे पद्मपलाशाक्षा पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुंडलीनो लसत पुष्करमालिनः। आप सबों ने पद्म पलाश साक्षाः, कमल दल के समान ही अत्यंत मनोहर आपके सुंदर सुंदर नेत्र हैं, और उसी के साथ आपने पीतांबर वस्त्र को, चमकीले पीतांबर वस्त्र को धारण किया है, और किरीट कुंडल भी बड़े चमकने वाले हैं। लसत पुष्कर मालिनः, और वनमालाओं के साथ, कमल पुष्पों के साथ बनी हुई मालाओं से आप सुशोभित हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को हमने पहले कभी नहीं देखा है। सर्वेश नूत्न स वयसः सर्वे चारु चतुर्भुजः धनुर्निशंगासी गदाश शंख चक्रम भुजश्रितः श्रियः। आप सबों ने नई अवस्थाओं को, यानी नवयुवक हैं आप, 16 से भी कम उम्र है आपकी। सब लोग सर्वे चारु चतुर्भुजः, अत्यंत सुंदर चतुर्भुज हैं आप लोग। उसी में आपने धनुष, निशंग, कृपाण, गदा, शंख और चक्रों को धारण किया है, और आप सब कुछ आप लोगों की शोभा अत्यंत बड़ी हुई है, क्योंकि आपके नेत्रों के साथ हस्त कमल और पाद कमल भी कैसे हैं? कमलों के समान चमकने वाले हैं। आप लोगों को देखकर बड़ा हर्ष भी हो रहा है,
लेकिन आप लोगों ने हमारी सेवा में बाधा क्यों लाई है? दिशो वीतिमरालोका कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधथ। आप लोग अपनी दिव्य कांति के द्वारा अत्यंत प्रकाश को उत्पन्न करते हैं और सारी दिशाओं को आपने प्रकाशित किया है। इस प्रकोष्ठ में जहां पर ये अजामिल पापी पड़ा है, इस अंधकारमय वातावरण को आपने चमका दिया है। धर्मराज के दूत, हम सबों को आप क्यों रोकते हो? आपको इस प्रकार से हमें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और अगर आप इस प्रकार से धर्म का पालन विरोध करते हो तो आप अधर्मी बन जाओगे। लेकिन आप दिखने में तो बड़े धार्मिक लगते हो। आप किनके दूत हैं? क्यों रोकते हैं हमें? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर उन विष्णु दूतों ने क्या उत्तर दिया, इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।